हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, इसके पोएट है ऑगडन नैश। चलिए सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिखा है कि दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड। ये पोएम एक बैलेड के फॉर्म में लिखा हुआ है। बैलेड क्या होता है ये समझना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बैलेड एक ऐसा सॉन्ग या फिर पोएम होता है जिसमें एक स्टोरी को वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बैलेड का खास बात है कि उसमें एक स्टोरी होना चाहिए। ठीक है, अब भले ही ये स्टोरी में कोई मोरल लेसन हो, मतलब कोई सीखने वाला बात हो या फिर नहीं हो। स्टोरी भी होता है किससे रिलेटेड, तो स्टोरी होता है नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। कोई बहादुरी के कहानी होंगे, किस्से होंगे। ठीक है, भले ही उससे आपको कुछ सीखने को मिले या फिर नहीं मिले, समझे, इसको बैलेड कहते हैं। ऐसे ही एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फेबल। फेबल भी एक नैरेटिव टेल ही है, स्टोरी ही है, लेकिन इसमें खास बात होता है कि इसमें आपको एक मोरल लेसन सीखने को मिलता है, टीचिंग होता है। बैलेड वाला जो स्टोरी है उसमें आप कुछ सीख भी सकते हैं, नहीं भी सीख सकते, ये ऑप्शनल है। लेकिन फेबल में क्या होता है कि वो स्टोरी में आपको कोई ना कोई मोरल लेसन जरूर मिलेगा। तो ये अंतर होता है बैलेड और फेबल में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड। ये पोएम बैलेड तो है ही, मतलब इसमें एक स्टोरी तो बताया गया है इस पोएम में, लेकिन काफ़ी ह्यूमरस वे में बताया गया है। आपको ये पोएम पढ़ के काफ़ी हंसी आने वाला है। ठीक है, क्लोज टू अ पैरोडी, इतना ह्यूमरस डाला गया है कि ये लगभग एक पैरोडी बन चुका है। पैरोडी क्या होता है, पैरोडी में हम क्या करते हैं कि एक सीरियस पीस ऑफ लिटरेचर को, कोई एक सीरियस बात को काफ़ी ह्यूमरस वे में बोलते हैं, उसको पैरोडी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी हंसी आने वाले तरीके में लिखा गया हो उसको पैरोडी कहते हैं। ठीक है, तो 3 टर्म आपने जाना, एक हो गया बैलेड, दूसरा हो गया फेबल और तीसरा हो गया पैरोडी। समझे? चलिए ये तीनों को ध्यान रखिएगा। आगे इस पोएम में, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसमें इसको उठाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट स्टैंजा को। लिखा हुआ है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। अब ये फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है कैरेक्टर्स को कि इस पोएम में इस स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे जो मेन कैरेक्टर है, जो कि प्रोटैगोनिस्ट है, वो है एक बेलिंडा, छोटी सी लड़की रहती है। ठीक है, वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है अपने एक छोटे से ब्लैक किटन के साथ, ठीक है, कैट के साथ, और एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ, ठीक है, एक छोटे से चूहे के साथ, और एक छोटा सा डॉग होता है, और एक छोटा सा रेड वैगन होता है, छोटा सा गाड़ी होता है, ठीक है, लाल रंग का। एंड सच में और असलियत में एक छोटा सा पेट होता है जो कि है ड्रैगन। ठीक है, अब ड्रैगन क्या होता है, देखिए, ड्रैगन यूजुअली एसोसिएटेड होता है विथ फियर एंड स्ट्रेंथ। ड्रैगन एक मतलब काल्पनिक एक एनिमल है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको ड्रैगन बोलते हैं। ये अपने मुंह से आग निकालता है। ठीक है, रियलिटी में तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका पर्सनैलिटी कैसा होता है, ये हमेशा डर और स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ पे इस ड्रैगन को भी एज अ पेट ट्रीट किया गया है, तो ये काफ़ी ह्यूमरस तरीका है। पहला ह्यूमर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और देखिए, तो इतना फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमें ये समझ में आया कि मेन कैरेक्टर है बेलिंडा, एक छोटा सा किटन कैट, एक छोटा सा माउस, एक येलो डॉग और एक पेट ड्रैगन। तो 1 2 3 4 5 मेन कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब इस स्टैंडर को पढ़ते वक्त आपको बहुत बार ये छोटा सा बहुत बार लिटल को रिपीट किया गया है, रिपीटिशन यहाँ पे है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है रूलियो ट्रूलियो। इसका मतलब है रियली एंड ट्रूली, सच में और मतलब असलियत में एक पेट है ड्रैगन। ठीक है, तो ये ऐड करता है, पोएट ने इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया रूलियो ट्रूलियो, ताकि इसमें एक सिंग सॉन्ग क्वालिटी मेंटेन रहे। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है रूलियो ट्रूलियो का, तो ये पोएम में सिंग सॉन्ग क्वालिटी ऐड करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। और साथ ही साथ एड्स ह्यूमरस एंड अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट टू द सीन। यहाँ तक तो ठीक था कि एक छोटी सी लड़की है, उसके साथ एक किटन और एक माउस, एक डॉग रह रहा है, तो अच्छा, यहाँ तक यूजुअल सीन था। लेकिन लास्ट लाइन में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिला कि ये एक ड्रैगन भी रखी हुई है, पेट ड्रैगन, काफ़ी छोटा सा मासूम सा ड्रैगन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ह्यूमर और अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट ऐड कर रहा है इस सीन में। ठीक है, इसके अलावा जो ये लिटिल वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्यों ये, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये लिटिल बोलने से चाइल्ड लाइक एंड इनोसेंट टोन पैदा हो जा रहा है। जब भी हम पढ़ रहे, छोटा सा घर में रहती है, छोटा सा
किटन है, छोटा सा माउस है, तो छोटा सा बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि ये सीन उतना खतरनाक नहीं है। एक मतलब यहाँ पे बचकाना सा सीन है और इनोसेंट वाला टोन है यहाँ पे, ठीक है, कुछ घबराने वाला बात नहीं है। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आगे अगर राइमिंग स्कीम का बात करें तो देखिए यहाँ पे हाउस माउस ये इससे राइम कर रहा है, तो इसको अगर ए लेटर से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे भी ए लेटर हो जाएगा, ए साउंड, ठीक है। वैगन ड्रैगन ये इससे राइम कर रहा है, तो ये बी बी, तो राइमिंग स्कीम क्या होगा, ए बी बी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है ए बी, राइमिंग स्कीम होगा ए बी बी। और यही राइमिंग स्कीम पूरे पोएम में फॉलो किया गया है। जैसे आप अगर सेकंड स्टैंजा को देखें तो इंक यहाँ पे राइम कर रहा है ब्लिंक के साथ, तो ये ए हो जाएगा, और फिर मस्टर्ड कस्टर्ड के साथ राइम कर रहा है तो बी हो जाएगा, तो ए बी ये है राइमिंग स्कीम, पूरा पोएम का ही ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पहला स्टैंजा समझ लिया, आते हैं दूसरे पे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, यहाँ पे जो किटन था एक, उसका नाम है इंक, पेट नेम, ठीक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, माउस को ब्लिंक बोल के बुलाती थी बेलिंडा। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, वो येलो डॉग का पेट नेम था मस्टर्ड, ठीक है। बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब ड्रैगन का फिर से यहाँ पे एक हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है कि ड्रैगन यूजुअली डर और पावर से एसोसिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन है इस पोएम में ये काफ़ी डरपोक सा है, कावर्ड है वो, ठीक है। इसीलिए उसका नाम बेलिंडा क्या रख देती है, कस्टर्ड बोल के बुलाती है, ये उसका पेट नेम होता है। तो सेकंड स्टैंजा में पेट नेम्स को डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा में कैरेक्टर्स बताया गया था, अब इन्हीं का पेट नेम बताया हुआ है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। देखिए, ब्लैक किटन को इंक क्यों कहा गया है, तो इंक चूंकि ब्लैक कलर का होता है तो ये डार्कनेस और स्टिल्थ, चुपके से आना जाना, ये इसका फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम इंक रखा गया है, ठीक है। फिर ग्रे माउस, माउस चूंकि काफ़ी शार्प होता है, क्विक मूवमेंट करता है, इसलिए ब्लिंक, आप पलक झपकते ही ये कहीं चला जाएगा, इसलिए इसका नाम ब्लिंक रखा गया, ठीक है। येलो डॉग का नाम रखा गया मस्टर्ड, सरसों, जो कि एक टाइप का मसाला हो, ठीक है, कॉर्डिमेंट। तो शार्प एंड स्पाइसी होता है, मतलब ये एनर्ट एंड एनर्जेटिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है इसका। और ड्रैगन चूंकि कावर्ड है इसलिए उसको कस्टर्ड कहा गया, कस्टर्ड शरीफा जिसको बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, वो एक सॉफ्ट एंड स्वीट फूड होता है, ठीक है। तो ड्रैगन डिस्पाइट बिंग लार्ज एंड पावरफुल नेम्ड, उसको कस्टर्ड नेम किया गया। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो आयरनी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ही इज बिकॉज ही इज एक्चुअली कावर्ड एंड टिमिड, क्योंकि वो सच में कावर्ड है, डरपोक है, टिमिड है, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रखा गया। जबकि उसका नेचर कैसा है, तो लार्ज एंड पावरफुल है। तो ये यहाँ पे एक आयरनी है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी ये सब समझते चलिए अच्छे से, बाद में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, थर्ड स्टैंजा, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब इस स्टैंजा में इस कस्टर्ड को यानी ड्रैगन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसका नेचर कैसा था। देखिए, ये पूरा स्टैंजा अकेले इसको डिस्क्राइब करेगा। कस्टर्ड जो ड्रैगन था हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े काफ़ी तेज दांत थे उसके, कुछ भी वो काट सकता है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और शरीर के ऊपर कांटे थे, स्पाइक्स थे। स्केल्स अंडरनीथ, और शरीर का जो निचला हिस्सा है, पेट वाला हिस्सा, वहाँ पे स्केल्स थे, मतलब काफ़ी रफ एंड टफ स्किन था। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, माउथ को कंपेयर किया गया है फायर प्लेस के साथ, जहाँ से बहुत गरम गरम आग निकलता है, ठीक है, फायर निकलता है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नोज को कंपेयर किया गया है चिमनी के साथ, मतलब वो फायर जलेगा तो धुआं भी निकलेगा, तो वहाँ से काफ़ी धुआं निकलता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। एंड ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पंजे को, जो पैर के जो नाखून है वहाँ पे डैगर्स है, मतलब खंजर की तरह नाखून वहाँ पे निकले हुए हैं, समझे कि नहीं। तो फिजिकल अपीयरेंस जो वहाँ पे दिया गया है काफ़ी खतरनाक दिया गया है इस ड्रैगन का, ठीक है। तो एक पावरफुल, फियरसम, इंटिमिडेटिंग, डेंजरस नेचर उसका वर्ड के सामने आ रहा है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है, ठीक है। अब बाकी पेट कैसे हैं देखिए, उनका नेचर डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेलिंडा, जो कि मेन छोटी सी लड़की है जिसके घर में ये सब पेट है, वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा इतने ब्रेव थी, बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब ऐसा इंसान जो मतलब किसी से जो ना डरे, जिसमें डर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है बेलिंडा को बैरल फुल ऑफ बियर्स के साथ, तो यहाँ पे एस के साथ कंपेयर किया गया, पोएटिक डिवाइस सिमिली होगा, ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक और ब्लिंक को डिस्क्राइब किया है, किटन और ये आपका माउस को,
उसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये लोग इतने बहादुर है, इतने ब्रेव है कि ये लोग लायंस को भी भगा के घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, सीढ़ी से नीचे उतार देंगे। मस्टर्ड जो कि था डॉग वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस, वो इतना बहादुर था जितना कि टाइगर एक गुस्से में होता है, वो कुछ भी कर जाएगा, उतना ही बहादुर ये मस्टर्ड भी था। तो सभी को यहाँ पे काफ़ी बढ़ा चढ़ा के डिस्क्राइब किया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और लास्ट में ड्रैगन को डिस्क्राइब किया गया। ड्रैगन कैसा था? ड्रैगन हमेशा रोता रहता था, चूँकि वो क्या था, कावर्ड था, तो वो हमेशा उसको एक नाइस सुंदर सा सेफ पिंजरा चाहिए था, क्योंकि वो उसमें अच्छे से प्रोटेक्टेड रहे। तो वो टिमिड था एंड वांट्स टू बी प्रोटेक्टेड, स्केयर्ड एंड वांट्स टू हाइड, वो डरा है और हमेशा छिपा हुआ रहना चाहता था ये ड्रैगन, ये इसका नेचर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी आप खुद को काफ़ी बहादुर बुला रहे हैं। बेलिंडा हो गया, किटन, माउस, डॉग, सभी अपने आप को बहुत बहादुर बता रहे हैं, एक्सेप्ट ड्रैगन। ड्रैगन अपने आप को मतलब कम डरपोक समझता है और वो छिप के रहना चाहता है, प्रोटेक्टेड रहना चाहता है। तो इस पूरे स्टैंजर में काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, और बढ़ा चढ़ा के बोलने को क्या बोलते हैं? हाइपर बोल। ये एक पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ का टोन है वो टोन क्या हो जाएगा? एक्साजरेट। बढ़ा चढ़ा के बोलना मतलब एक्साजरेट करना। एंड ह्यूमरस, काफ़ी हंसी भी आ रहा है यहाँ पे, तो ह्यूमरस टोन है यहाँ पे, समझे। तो ये थर्ड स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा में कस्टर्ड के बारे में नोट कीजिए कि यहाँ पे तो इसको काफ़ी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी खतरनाक तरीके से डिस्क्राइब किया गया, लेकिन जो एक्चुअल में उसका पर्सनालिटी है, अपीयरेंस और पर्सनालिटी में कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है। अपीयरेंस तो आप देख ही रहे काफ़ी खतरनाक है, लेकिन पर्सनालिटी एक डरपोक की तरह है, कायर की तरह है, कावर्ड नेचर है उसका, ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rulio Trulio cowardly dragon. अब ये स्टैंजा में क्या बताया गया है देखिए। बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी, और इतना गुदगुदी करती थी कि वो बेहरामी से गुदगुदी करती थी, मतलब वो उसको टीज करती थी, टीजिंग हिम फॉर बीइंग टिमिड, वो उसे सताती थी कि तुम इतने डरपोक को देखो, ठीक है। इंक मतलब प्लेफुल्ली मतलब किसी को मतलब सताना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, कि अरे तुम इतने पावरफुल दिखते हो, ऐसा खतरनाक अपीयरेंस है, लेकिन तुम्हारा नेचर तो काफ़ी कावर्ड की तरह, तुम काफ़ी टिमिड हो, ऐसे करके प्लेफुल्ली टीज करना, ठीक है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ये तीनों जो पेट थे वो उसे रूडली पर्सिवल बुलाते थे। पर्सिवल एक ऐसा नाम है जो कि ब्रेवरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। काफ़ी बहादुर इंसान का नाम भी पर्सिवल पड़ता है, लेकिन ये लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका नाम क्या बुलाते थे? पर्सिवल, अरे तुम तो पर्सिवल हो। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, सब वो रेड वैगन छोटे से गाड़ी में बैठ के सब काफ़ी हंसते थे, किसके ऊपर? कस्टर्ड के ऊपर, वही कस्टर्ड जो काफ़ी कावर्ड था, ठीक है। एट द रूलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, इस पे हंसते थे सभी मिलके। अब देखिए यहाँ पे कुछ काम का बात जान लेते हैं। पर्सिवल हमने जान लिया, ये लिटिल रेड वैगन ये कैसा इमेज क्रिएट कर रहा है? तो छोटे से गाड़ी में बैठे हुए सब लोगों की लाल कलर का गाड़ी है, बच्चों का गाड़ी है, तो ये सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस ये दर्शाता है, ठीक है। और ये भी ऐड करता है टू द ह्यूमरस एंड चाइल्ड लाइक टोन ऑफ द पोएम, समझे। रूलियो ट्रूलियो यहाँ पे जो फिर से यूज हुआ है, ये इम्फोसाइज करता है कस्टर्ड का कावर्डिस नेचर, ठीक है। चलिए, और सिंग सॉन्ग क्वालिटी तो ऐड कर ही रहा है पोएम में, पोएम का राइमिंग स्कीम को इनहेंस कर रही है, 2 वर्ड। चलिए आगे मूव करते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक व्हाट अ गिग which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो जब भी कस्टर्ड वो बोलता था कि मुझे अपने पिंजरे में डाल दो, मैं वहाँ पे सुरक्षित रहूँगा, तो ये सुन के बेलिंडा गिगल्ड इतना ज़ोर ज़ोर से हंसती थी कि घर को हिला देती थी, ठीक है, इतना ज़ोर से हंसती थी। तो यहाँ पे भी काफ़ी ह्यूमरस तरीके से पोएट ने यहाँ पे लिखा है। पोएट कौन है? ऑगडन नैश। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है, तो एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है। एंड ब्लिंक जो था वो उसे क्या करता था? ब्लिंक जो माउस था वो विक बोलता था। विक क्या है? माउस का एक हंसने का तरीका होता है, ठीक है, गिगलिंग फॉर अ माउस, तो ब्लिंक विक बोलता था। इंक और मस्टर्ड रूडली उसके एज पूछते थे कि बताओ तुम्हारा उम्र कितना है, इतने बड़े हो गए हो और तुम कैसा तुम पिंजरे में छिपने का बात कर रहे हो, इतना डरपोक हो। तो ये हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पे दो वर्ड है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। दोनों मतलब बचकाना हरकत है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। कोई बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है तो अच्छे सेंस में बोलना है तो चाइल्ड लाइक बोलेंगे, और बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है नेगेटिव सेंस में बोलना है तो चाइल्डिश बोलेंगे। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम तब भी इतना चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, ऐसा वो लोग कस्टर्ड को बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट डाल कर रखें। लिखा है कि डिस्पाइट द टॉन्टिंग एंड ह्यूमिलिएशन, ये सब लोग इतना ताना मारते थे, इतना मजाक उड़ाते थे उसका। ही कंटिन्यूज टू प्रायोरिटाइज हिज ओन सेफ्टी ओवर हिज प्राइड और डिग्निटी। कस्टर्ड तब भी क्या बोलता था, मुझे पिंजरे में डाल दो, मैं वहीं पे सुरक्षित रहूंगा। ठीक है, इतना वो डरपोक था, कायर था, टिमिड था। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस है, जब इसका साउंड इमिटेट करे। चलिए आगे जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब इसको बता देंगे। एक होता है पोएटिक डिवाइस जिसको बोलते हैं ओनोमाटोपिया, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं वो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड एक साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, माउस का साउंड को, तो ओनोमाटोपिया पोएटिक डिवाइस होता है। आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए इतना छोड़िए। अगले स्टैंजा पे मूव करते हैं। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। दो बार सडनली वर्ड बोला है, मतलब अचानक से, बहुत जल्दी से एक नेस्टी साउंड सुनाई पड़ता है। नेस्टी मतलब वेरी बैड, अनप्लीजेंट सा साउंड सुनाई देता है। मतलब कुछ अब यहाँ पे क्लाइमेक्स आ गया है इस पोएम में, कुछ चेंज हो रहा है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। मस्टर्ड ग्राउल्ड मतलब बुनबुनाने लगा, ठीक है, डर के मारे। ठीक है, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब आसपास देखने लगे कि ये साउंड आया कहाँ से। म्याउच क्राइड इंक, जो कैट थी किटन, वो म्याउच बोलती है। म्याउच मतलब म्याऊ प्लस आउच, मतलब वो काफ़ी डरी हुई है। ठीक है, एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोलती है ऊ, मतलब ये काफ़ी शॉक और फियर में है। ठीक है, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि अब इन सबको क्या दिखता है, एक पायरेट दिखता है, समुद्री डाकू। ठीक है, जो जहाज को लूटता है। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मतलब विंडो, राइमिंग को मैच करने के लिए पोएट ने यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दिया। ठीक है, सभी देखते हैं कि पायरेट खिड़की से अंदर आ रहा है, समुद्री डाकू, काफ़ी खतरनाक नेचर का। तो ये देख के सबका हालत ख़राब हो गया। तो इम्फेसाइजेस हाउ क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली थिंग्स टेक अ टर्न। ये सडनली जो दो बार रिपीट हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये इम्फेसाइज कर रहा है कि कितना जल्दी से और कितना अनएक्सपेक्टेड है कि चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, फिर आगे इस पायरेट को डिस्क्राइब किया हुआ है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में पिस्टल है। तो डेंजरस एंड रेडी फॉर वायलेंस, ये दर्शाता है ये। ठीक है, पिस्टल होना अच्छा बात तो नहीं है, और हमेशा वायलेंस के लिए रेडी है, किसी को भी मार सकता है। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास एक टाइप का स्वॉर्ड होता है। ठीक है, वो अपने दांतों के बीच में फंसा कर रखा हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, दाढ़ी काले रंग का है। एंड वन लेग वॉज वुड, अ टिपिकल पायरेट हु हैज़ लिव्ड अ रफ एंड डेंजरस लाइफ। एक टांग उसका लकड़ी का था, मतलब वो इतना वायलेंटली लड़ा है पहले कि उसका एक टांग खो चुका है, लेकिन तब भी वो आदत से बाज नहीं आया हुआ है। वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। वो मतलब केयर नहीं करता, वो मरेगा लेकिन दूसरों को मार के मरेगा। ये नेचर दर्शा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ये सब अपीयरेंस देख के समझ में आ गया कि ये पायरेट जो भी है अच्छा तो नहीं है इन लोगों के लिए। ठीक है, एक नेगेटिव है, ये इनको हार्म करेगा। अब देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल। बेलिंडा जो बता रही थी वो कितना ब्रेव थी, अ बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह ब्रेव है। वो यहाँ पे एक पायरेट को देख के डर जाती है और बोलती है बचाओ बचाओ। ठीक है, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल। जो डॉग होता है वो अ शॉर्ट शार्प क्राई इन पेन, ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, इंक जो किटन है ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, वो घर का सबसे निचले हिस्से में जाके छिप जाती है। ठीक है, एंड लिटिल माउस जो चूहा था ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी बना के काफ़ी चालाकी से अपने छोटे से बिल में जाके एंटर कर जाता है, ताकि कोई वहाँ पे एंटर ना हो पाए। ठीक है, चुपके से जाके कोई उसको देख ना ले, क्योंकि वो तो यहाँ पे एक्सपोज हो गया कि वो कितना बहादुर है और कितना नहीं। ठीक है, फिर आगे बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। अब यहाँ पे कस्टर्ड सामने आता है, जब सही मौका पड़ा कस्टर्ड यहाँ पे अपना बहादुरी दिखाता है, बोलता नहीं है, क्या क्या एक्टिविटी करता है वो देखिए। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, वो ब्रेथ कर रहा है हेवीली एंड पावरफुली, एक इंजन की तरह सांस ले रहा है, मानो कि एक इंजन स्टार्ट हो गया है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन
आयरन्स इन अ डंजियन। डंजियन एक अंडरग्राउंड प्रिजन होता है। इसमें जब आयरन्स जब टकराते हैं इस जेल में तो काफ़ी खतरनाक आवाज़ निकलता है। तो वैसा ही आवाज़ कस्टर्ड के पूंछ से आ रहा था जब उसका पूंछ कहीं कहीं टकरा रहा था। तो विथ अ क्लैटर, अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वाड, जब वो ट्विस्ट कर रहा था तो ये क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रहे थे। सब मेटेलिक साउंड है, लोहे को जब टकराते हैं तो अजीब अजीब आवाज़ निकलता है, तो वैसा आवाज़ आ रहा था। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और ऐसा हरकत करते हुए, ट्विस्ट करते हुए वो पायरेट पे इस तरीके से अटैक करता है जैसे कि एक रॉबिन बर्ड एक केचुए पे, वर्म पे अटैक करती है। ठीक है, तो लाइक से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, मतलब ये कस्टर्ड को, ही तो कस्टर्ड है ना, उसको कंपेयर किया गया है रॉबिन के साथ। तो सिमिली है पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड में समझ में आ गया, मेड लाउड मेटेलिक साउंड, और ये तो हमने समझ लिया। इट शोज करेज एंड फियर्सनेस, अटैक्स द पायरेट विद डिटर्मिनेशन, इसके साथ अटैक करता है वो। फिर पायरेट देखिए वो कैसे रिटेलिएट करता है। पायरेट भी तो कुछ करेगा, ऐसा नहीं कि चुपचाप मरने के लिए खड़ा हो। पायरेट के हाथ में बंदूक है, कटलास है। ठीक है, देखते हैं वो क्या करता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट गेप मतलब स्टेयर विथ माउथ ओपन। पायरेट चौंक जाता है ये देख के और घूरते रह जाता है, अपने मुंह हक्का बक्का रख के उस ड्रैगन को देखते रह जाता है। एंड गर्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अब देखिए वो पायरेट इतना घबरा जाता है कि वो घबराहट में क्या करता है, ग्रॉग एक टाइप का अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा बोतल जिसको फ्लैगन बोलते हैं वो निकालता है और उस बोतल से थोड़ा सा अल्कोहल यानी दारू पी लेता है। ठीक, ताकि वो अपना नर्वसनेस को हटा पाए। ही और इतना पीने के बाद ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और 2 बुलेट दागता है। ठीक है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन दोनों बुलेट उस ड्रैगन को नहीं लगते हैं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और इतने देर में कस्टर्ड आता है और उसको गॉबल्ड यानी निगल जाता है, ईट खा लेता है पूरा, एकदम कुछ भी नहीं बचता है उसका नामो निशान, पूरा उसको खा जाता है पायरेट को। पायरेट का कहानी खत्म। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब देखिए बाकी सबका रिएक्शन क्या है। बेलिंडा उसे गले से लगा लेती है, मस्टर्ड उसे चाटने लग जाता है। किसी को अफसोस नहीं है कि पायरेट यहाँ पे मर चुका, क्योंकि पायरेट एक नेगेटिव चीज़ था, वो हट गया है, जो बला था वो टल गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, खुशी के मारे हैप्पीनेस से गाइडेड करने लगे, मतलब स्पिन एंड डांस, उसके आसपास घूमने लगे गोल गोल। अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के आसपास घूमने लगे जिसने अभी अभी पायरेट को खाया था। ठीक है, बट अब इतना एक्टिविटी करने के बाद अब कुछ बोलती है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, पहले सबसे पहले मस्टर्ड बोलता है। क्या बोलता है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। अब देखिए अभी भी ये नहीं सुधरा, ये बोलता है कि मैं तो यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाता अगर मैं फ्लस्टर्ड यानी ओवरवेल्म्ड और कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो। ठीक है, मैं भी 2 गुना बहादुरी दिखाता, वो तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसलिए मैं भाग गया वहाँ से। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी कुछ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम तो 3 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखा देते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, और कस्टर्ड बोलता है कि हाँ मैं ये बात को मानता हूँ कि यहाँ पे सब कोई मुझसे ज़्यादा बहादुर है। तो ये शो करता है कस्टर्ड का मॉडेस्ट और हम्बल नेचर। ठीक है, डजंट बोस्ट अबाउट हिज ब्रेवरी, ये उसका ह्यूमिलिटी शो करता है। ठीक है, तो मॉडेस्ट, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी ये सब उसका क्वालिटीज़ हो गया। फिर बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। वही पहला स्टैंजा फिर से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि अभी भी अब सीन पहले जैसा ही हो गया पायरेट के जाने के बाद। ठीक है, Belinda is as brave as a barrel full of beers and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage. फिर से वही बहादुरी डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये लोग अभी भी अब खुद को उतना ही बहादुर बताते हैं, लेकिन कस्टर्ड फिर से वही उसका रोना है कि उसे एक सुंदर सा सुरक्षित एक पिंजरा चाहिए, केज चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहे उसमें। तो वो है असली में कावर्डी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो अपना जो असली ताकत है वो शो किया, ये अच्छा बात है। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा पोएम एंड होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं, यहीं पे आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए,
लिखा है कि हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम। कैरेक्टर्स बताइए, उनका पेट नेम बताइए। तो बेलिंडा है, वो ऐसी लड़की जो व्हाइट हाउस में रहती है। इंक जो ब्लैक किटन है। ब्लिंक माउस। मस्टर्ड येलो डॉग हो गया, और कस्टर्ड जो कि हो गया ड्रैगन। ये सब हो गया पेट नेम और ये सब हो गए कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। उसको क्यों सुरक्षित पिंजरा चाहिए था और उसको क्यों कावर्डली कहा जाता था। देखिए, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही प्रिफर्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ये मेन आंसर हो गया, ठीक है। अनलाइक अदर पेट्स जो कि खुद को बहादुर बुलाते थे। इवन दो ही हैड द अपीयरेंस ऑफ अ फियरसम ड्रैगन, उसका अपीयरेंस काफ़ी खतरनाक था, फिर भी वो खुद को इनसिक्योर और डर फील करता था, ठीक है। ऑलवेज वांटिंग अ प्लेस वेयर ही कुड फील सेफ फ्रॉम डेंजर। फिर दूसरे पार्ट का आंसर है कि उसको डरपोक क्यों बुलाया गया, कायर। तो कस्टर्ड इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन बिकॉज डिस्पाइट हिज लार्ज साइज, शार्प टीथ, फियरसम अपीयरेंस, ही ऑफन एक्टेड टीमिड एंड अफ्रेड। इतना अच्छा अपीयरेंस होने का बावजूद भी काफ़ी डरपोक था, डरा हुआ था, इसलिए उसको कावर्डली कहा गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा इसको। नेक्स्ट, बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। क्यों उसे वो इतना टिकल करती है, गुदगुदी लगाती है। बिकॉज शी एंड द अदर पेट्स वर टीजिंग हिम फॉर बीइंग कावर्ड। वो उसे मतलब सता रहे थे। डिस्पाइट उसका अपीयरेंस, ही वॉज टिमिड एंड ऑफन आस्क्ड फॉर अ सेफ केस। बेलिंडा टिकल्ड हिम प्लेफुली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लेफुली उसको टीज करती थी। मेकिंग फन ऑफ हाउ स्केयर्ड एंड हार्मलेस ही सीम्ड इवन दो ही लुक पावरफुल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। और ये सब लाइन्स ऐसा है कि इस पोएम से जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये सब लाइन्स यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस है जो पोएट ने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन। तो इसमें पोएटिक डिवाइस सिमिली है, तो और कुछ पोएटिक डिवाइस लिस्ट करने को कहा गया है। तो क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक, एक तो इसमें सिमिली हो ही गया। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसमें भी सिमिली है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज, इसमें भी सिमिली हो गया, ठीक है। और भी होगा, यहाँ पे कुछ लिस्ट किया गया है। एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो सडनली एस साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग। फिर गिगल टिल शी शुक, एस साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। फिर रिपीटिशन बहुत यूज हुआ है। डूलियो ट्रूलियो, सेम वर्ड, सिमिलर साउंडिंग वर्ड का रिपीटिशन हुआ है फॉर इम्फेसिस एंड प्लेफुल इफेक्ट। सडनली, फिर लिटिल वर्ड का भी हमने देखा था, रिपीटिशन हुआ था टू एम्फेसाइज द क्विकनेस ऑफ इवेंट। फिर ये रहा ओनामाटोपिया, ये क्या था, ऐसे वर्ड्स जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे, जैसे कि विक, ये माउस का गिगलिंग था, तो ये उसके साउंड को इमिटेट कर रहा है। वैसे क्लैटर, क्लैंक, तो ये सब साउंड वर्ड्स जो है मेटल क्लैशिंग के साउंड को इमिटेट कर रहा है, ठीक है। तो ओनामाटोपिया पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन भी है। इंक और ब्लिंक लायन को खदेड़ देते थे, तो ह्यूमन लाइक क्वालिटी हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर हाइपर बोले, बढ़ा चढ़ा को बोलना। चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर है, तो ये छोटे मोटे, अब चूहे कैसे से लायन को भगा पाएगा, तो यहाँ पे हाइपर बोले हैं, एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ पोएटिक डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा। आगे बोला गया कि ये जो पोएम है ये एक सीरियस पोएम है या फिर लाइट हार्टेड पोएम है, हल्का मजाक वाला पोएम है, कैसा लगा आपको। तो ये जाहिर सा बात है एक लाइट हार्टेड पोएम है इन सब रीजन का वजह से। इसका टोन सबसे पहले ह्यूमरस है, खासकर से कैसे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एग्जैजरेशन हमें कई बार देखने को मिला, आयरनी भी है, जैसे कि इंक और ब्लिंक को कहा गया कि ये लायंस को खदेड़ देंगे नीचे, विच इज क्लियरली नॉट पॉसिबल, लेकिन ये यहाँ पे कॉमेडी ऐड कर रहा है, कॉमिकल एलिमेंट है इस पोएम का। साथ ही साथ आयरनी भी है कि वो पेट जो खुद को काफ़ी ब्रेव बताते थे, समय आने पे खुद काफ़ी कायर बन गए। और कस्टर्ड जो कि जिसको कावर्ड कहा जाता था, वो लास्ट में सबको बचाता है। तो दिस ट्विस्ट मेक द पोएम लाइट एंड अम्यूजिंग, ठीक है। फिर राइमिंग एंड रिपीटिशन भी है, रोलियो ट्रूलियो, ये सब राइमिंग इफेक्ट ऐड कर रहा है यहाँ पे, सिंग सॉन्ग क्वालिटी ऐड कर रहा है। कैरेक्टर्स काफ़ी प्लेफुल है, खुद को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कार्टूनिश वे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इन सब नेचर से बोल सकते हैं कि ये पोएम जो है एक सीरियस नहीं बल्कि एक लाइट हार्टेड पोएम है, ठीक है। आता है ऐसा क्वेश्चन भी। नेक्स्ट ये जो पोएम है इसको हम ज़्यादातर फेबल बोल सकते हैं देन अ बैलेड। आपको डिफरेंस बताए थे कि बैलेड में एक मोरल स्टोरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन फेबल में एक मोरल स्टोरी होना ही पड़ेगा। तो इस पोएम में हमें एक मोरल स्टोरी सीखने को मिल रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट टीचेस अ मोरल लेसन, इसलिए इसको फैबल बोलना ज़्यादा सही रहेगा। हमें पता है फैबल्स और बैलेट दोनों ही नैरेटिव है, दोनों में एक स्टोरी कहा जाता है, जबकि टिपिकली क्या होता है, फेबल्स में मोरल या फिर एक टीचिंग होता है, जबकि बैलेट्स में जस्ट स्टोरी टेलिंग होता है, इंटरटेनमेंट होता है। तो ये जो पोएम है इसमें एक मैसेज है क्या, कि ब्रेवरी इजंट अबाउट बोस्टिंग बट अबाउट टेकिंग एक्शन व्हेन इट मैटर्स। ये इसका मेन मैसेज हो गया, तो इसलिए इसको फैबल बोलना ज़्यादा सही रहेगा। इसके अलावा बैलेट जो है टिपिकली स्टोरी इसमें बोला जाता है हीरोइज्म एडवेंचर का, उसमें विदाउट नेसेसरीली हैविंग अ मोरल लेसन। मोरल लेसन होना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, बैलेट में, जबकि फेबल में होना जरूरी है। चूंकि इसमें मोरल लेसन है इसलिए इसको फेबल बोल सकते हैं। तो दिस फोकस ऑन अ मोरल मेक्स द पोएम मोर लाइक अ फेबल, ठीक है। तो बस अभी जो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड करती है, आप वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा पोएम का नाम, क्वेश्चन आंसर बाय CBSE गाइडेंस, लास्ट में ये ऐड कर दीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए और ये PDF जो है जिसमें हम ये सब लिख रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना कर लीजिए, इससे बाहर इस पोएम से और कुछ आएगा नहीं, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और एग्जाम में आप इसका क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, इसको भी पढ़ा रखे हैं, आप एक बार देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।